नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पवार एग्रो फार्म से। ये हमारे फार्म पे जूली सिक्योरिटी दे रही है क्योंकि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको आज फार्म पर दिखाना चाहता हूँ कि लौकी की मैंने 3G कटिंग किया था। अपने घर के खाने के लिए लौकी उगाते हैं। इसमें मैंने आप दिखाऊंगा कि ये देखिए 3G कटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। इसमें मैंने 3G कटिंग किया था, तो जस्ट यहाँ पर 3G कटिंग किया था। ये देखें, ये कटिंग किया था। उसके जस्ट कुछ ही दूरी पर, मतलब ये यहाँ पर किया तो यहाँ से नहीं निकला, ये यहाँ से एक नया ये निकला तो देखें, ये जहाँ से निकला तो सेकंड में ही इसमें लौकी लगने लगी। इसमें लौकी नहीं लग रही थी इधर आगे वाले में, इसीलिए मैंने इसमें 3G कटिंग किया। और ये कटिंग करने के बाद इसमें ये तुरंत ही लौकी लगना शुरू हो गई। उसके बाद ये इसमें तो लग ही रही है एक, और ये देखिए ये दूसरी भी लगने लगी। उसके साथ ही ये दूसरे ही इसमें यहाँ पर नहीं आया, फिर यहाँ पर आया। यहाँ से आने के बाद ये इसमें भी लौकी लगी और ये इसमें भी लौकी लगी। तो ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। और हमारे इसमें ये देखिए, फिर उसके बाद ये इसमें भी है। यहाँ से देखें, ये देखें, यहाँ भी लगी लौकी। ये देखिए लौकी का जीव। तो ये फ़ायदे होते हैं जो कहना चाहिए, जो सभी को करना चाहिए। अगर जिसके इसमें लौकी के बेले में कद्दू है, ककड़ी है, बेलवर्गीय जो फसलें हैं, उसमें आप 3G कटिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये कोई वो नहीं है। जो भी किसान एग्रीकल्चर में हैं, जो ये अपने घरों में भी अगर होते हैं, जो बहुत दिनों से नहीं हो रही है, कुछ बेला रहती है जो नहीं फलती, तो वो एक अलग होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके खेत में लगी हुई बेला में अगर कटिंग नहीं है, मतलब नहीं आ रही है लौकी, जैसे ये मैंने कि इसमें किया हूँ, क्योंकि इसमें पूरे नर फूल है। ये नर फूल है। नर फूलों को देख ले कि काफ़ी लंबी हो गई बेला, उसमें नर ही फूल आ रहे हैं, तो उसमें आप 3G कटिंग कर दें। तो इसके बाद इसमें नोट्स आएंगे, ये नए नोट्स आएंगे। यहाँ से नई बेला निकलेगी, तो ये नई बेला में जो है वो मादा फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमेशा अपने यहाँ पर करते रहें 3G कटिंग। मतलब इसका है सामने का छेंडा या सामने की वो निकाल दें, जिससे कि उसमें नेक्स्ट टाइम से जो छोटी नई बेला आएगी उसमें लौकी फलेगी। ये तय है कि फलती ही है। कद्दू भी फलते हैं, ककड़ी भी फलती है। मैं अपने यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, 1-2 बेला लगाया था, गर्मी में लगाया था, लेकिन गर्मी में हुई नहीं। और ये क्या बोलते हैं अपना, अभी बारिश में हो रही है। कद्दू की थी तो गर्मी में तो कद्दू बहुत फला। एक बेला से मुझे कम से कम 10 से 12 करीब 10-12 कद्दू मिले। अब वो कद्दू फल नहीं रहे हैं, वो किसी कारण से ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो जिस वजह से अब कद्दू नहीं फल रहे। नहीं तो कद्दू बहुत फले थे। यहाँ पर सिर्फ एक बेला लगी थी यहाँ पर। अब ये इसको सब साफ़ करना पड़ेगा। ये फार्म है, ये जस्ट फार्म के साइड में है। यहाँ पर पहले मुर्गी रखे थे, ये मुर्गियाँ सब जंगली बिल्ली खाने की वजह से सब ख़त्म कर दिए। और ये हमारा ओपन एरिया। अभी बारिश बंद होके फिर बंद हुई है, थोड़ी धूप निकली है, नहीं तो सुबह से बारिश हुई है, जिसकी वजह से सब गीला है फार्म पे। और ये जूली हमारी, ये हमने इधर यहाँ से आम वगैरह लगाए हैं, ये गन्ने लगे हैं कुछ खाने के लिए। रसवंती बहुत अच्छा गन्ना है। ये हमारा मीठी नीम है। और यहाँ से आम भी लगे हैं कुछ आम। ये देखिए, ये क्राफ्टेड आम है। एक ये है, यहाँ लाइन से लगे हैं। और फिर इधर फिर जैसे ही आगे जाएंगे तो ये पेड़ है बहुत बड़ा, इसमें इसकी पत्ती भी बकरी खाती है। और ये देखें, ये हमने कुछ पेड़ लगाए हैं। इसमें सीताफल है, ये आम है, जामुन है, 2 जाम, अमरूद जिसे बोलते हैं, ये नींबू। यहाँ पर हमने घर पे ये पेड़ उग गए थे तो इनको उखाड़ कर यहाँ पर लगा दिए हैं। अब ये इनको बाद में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये ग्लिरिसिरिया जो हमने लगाया है, जिसे उंदीर मार भी कहते हैं और हिंदी में, और इसका नाम
मुझे पता नहीं, लेकिन ग्लेरिसीरिया कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये इसकी पत्ती जो है बहुत ही काम की है, बकरी भी खाती है इसको। और इसमें इसके लगाने से बोलते हैं कि चूहा नहीं रहता है। और इसकी पत्तियों को खेतों में डाला जाता है, जिससे कि जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत अच्छा काम होता है। इसकी पत्तियों को अगर खेतों में डालते हैं तो नाइट्रोजन डालने या यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें, यहाँ पर हमने इस मेड़ में यहाँ से लेके वहाँ तक हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। जैसे ये कटहल का है, ये भी ग्लेरिसीरिया है, और इसके बाद फिर ये है सीताफल का, फिर सीताफल, फिर ग्लेरिसीरिया, फिर उसके बाद ये जो है ये अपना कटहल है। फिर उसके उधर आंवला लगा है और सीताफल के लगे हैं इस मेड़ में। और वो वहाँ से बाउंड्री है तो वहाँ पर नीम के लगे हैं, कड़ू नीम जो है, नीम के पौधे हैं वहाँ लगे हैं 3-4। और उसके बाद इधर फिर आम के भी लगे हैं। ये बाउंड्री है यहाँ से। इसमें हमने दशरथ घास और ये COFS 31 डाले थे। COFS 31 तो बहुत कम वो हुआ जर्मिनेट, और उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा घास ही रहा, इसलिए कोई काम नहीं रहा। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये है हदगा बोलते हैं इसको। तो ये हदगा जो है वो लगाए थे, लेकिन कम थोड़ा ही हुआ, और इसका ग्रोथ इतना है। ये बकरियों के लिए अच्छा है, पर इसके लिए पानी वाली जगह नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरने की वजह से हमने इसमें कोई ठीक से कोई चीज़ नहीं होती है। इस एरिया में सभी तरफ धान की खेती होती है, चारों तरफ खेती होती है धान की। ये हमारी मेड़ है, यहाँ से यहाँ पर तुवल लगा है, तुवल के साथ घास लगी हुई है। इसमें भी पूरा दशरथ घास ही था। और यहाँ से यहाँ से इधर जो है वो COFS 31 डाले थे। ये जो दिख रहा है ज्वार जैसा, ये COFS 31 ही है। ठीक है, उसको अगर अच्छे से डालते हैं और इसको टाइम पर निराई गुड़ाई इसकी हो जाती है तो ये ठीक है। इसका अभी जो है टिलर्स बहुत अच्छे आते हैं। कुल मिला के ये नेपियर के जैसा ही है। नेपियर में थोड़े से वो कांटे होते हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं। पर कांटे तो होते हैं इसमें भी, पर कब होते हैं जब ये ज़्यादा दिन का हो जाता है, जैसे 90 दिन का हो जाता है, मैच्योर हो जाती है पत्तियाँ, तब सब में होता है। मक्के में भी कांटे होते हैं, मक्के के भी इसमें पत्ते में कांटे होते हैं अगर वो मैच्योर होता है तो। ये देखें, ये हमारा पुराना नेपियर है। इसको बीज के लिए रखे थे, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर अभी तो ये ख़त्म है। ये स्मार्ट नेपियर का थोड़ा सा है। यहाँ पे सब चूहे बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह पर प्लांट कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्मार्ट नेपियर का सिर्फ एक स्टिक यहाँ पे मेड़ पे लग गई थी, तो ये स्मार्ट नेपियर, ये सुपर नेपियर ये हमने लगाए हुए थे। इसमें गिलोय की ये बेला है, ये गूलर बोलते हैं इसको। ये सहतूत लगाए हैं लाइन से, यहाँ से पूरा ये जो लाइन से सहतूत है वहाँ तक, वो जो है अपनी मेड़ है वहाँ तक सहतूत लगे हुए हैं। कुछ बीच में मुंगना है, ये जैसे मुंगना है बीच